बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th संस्कृत चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम मंगलम है। इसके टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर। चलिए आज के इस क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी दोस्त आपके इस बार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख करके इससे लाभ उठा सकें। इसमें सबसे पहला प्रश्न ये है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। यहाँ पर बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। ऑप्शन ए है 10, बी 8, सी 5 और डी 13। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं, तो 5 मंत्र संकलित हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि मंगलम कहाँ से संकलित है। यहाँ पर बताना है कि जो मंगलम पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, यानी कहाँ से संकलित है। ऑप्शन ए है वेद से, ऑप्शन बी है पुराण से, ऑप्शन सी उपनिषद से और डी वेदांग से। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मंगलम पाठ है उसको उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ को कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो जो प्रश्न याद नहीं हो उसे कॉपी में लिख करके ज़रूर याद कर लीजिएगा, ताकि आपका अच्छा तैयारी हो सके और आपके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ सकें। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि उपनिषद के रचनाकार हैं। यहाँ पर बताना है कि उपनिषद के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास और ऑप्शन डी कालिदास। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद के रचनाकार कौन है, महर्षि वेदव्यास हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि यह पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है। यहाँ पर बताना है कि संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी परमात्मा, ऑप्शन सी साहित्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बताना है कि ये संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये जो पूरा संसार है वो आत्मा के द्वारा अनुशासित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास में हम आपको जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे उन सभी का आंसर यदि जो आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं साथ साथ, जिससे आपका प्रैक्टिस और भी अच्छा हो जाएगा। और यदि आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो वीडियो के अंत में आप लोग ये ज़रूर बता दीजिएगा कि मैं बताया जाएगा उसमें से आपका कितना सही गया। ये ईमानदारी से कमेंट करके बताना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि महान से भी महान क्या है। यहाँ पर बताना है कि महान से भी महान क्या है। ऑप्शन ए है देवता, ऑप्शन बी ऋषि, ऑप्शन सी आत्मा और ऑप्शन डी दानव। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। महान से भी महान क्या है, आत्मा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते चले जाइए, जिससे आपको पता चले कि आपका तैयारी अच्छे लेवल तक पहुंच चुका है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलें कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ये है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद से, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन सी है ईशावास्य उपनिषद से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि अणु से छोटा कौन है। यहाँ पर बताना है कि अणु से छोटा कौन है। ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है आत्मा, ऑप्शन सी है संसार और ऑप्शन डी है परमात्मा।
तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि अणु से भी सूक्ष्म कौन है? आत्मा है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। महान से महान क्या है? तो आत्मा है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अणु से भी सूक्ष्म कौन है? तो आत्मा है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किसकी जय होती है? यहाँ पर बताना है कि किसकी जय होती है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसकी जय होती है। ऑप्शन ए है सत्य की, ऑप्शन बी है असत्य की, ऑप्शन सी है क्रोध की और ऑप्शन डी है मोह की। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि सत्य की हमेशा जय होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। किसकी हमेशा जीत होती है? तो सत्य की हमेशा जीत होती है। इसी में भी जो आपको पूछा जाता कि किसकी जीत नहीं होती है, यानी किसकी जय नहीं होती है, तो बोलना है कि असत्य की जय नहीं होती है। और ये सभी प्रश्न काफ़ी बार बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान से समझते हुए कॉपी में लिख करके याद करते जाना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? प्यारे बच्चों यहाँ पर बताना है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 109, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 105 और ऑप्शन डी 111। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो उपनिषद हैं उसकी संख्या 108 है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न ये है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? यहाँ पर बताना है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। ऑप्शन ए है मूर्ख, ऑप्शन बी है अज्ञानी, ऑप्शन सी है विद्वान और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं। तो मृत्यु को वश में विद्वान पुरुष कर लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं? तो विद्वान पुरुष मृत्यु को वश में कर लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाती है? यहाँ पर बताना है कि नदियाँ नाम और रूप छोड़कर कहाँ मिल जाती है। ऑप्शन ए है तालाब में, ऑप्शन बी है सरोवर में, ऑप्शन सी है समुद्र में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो नदी होती है वो अपना नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़ करके किस में मिल जाती हैं? तो समुद्र में मिल जाती हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, यदि जो ऐसे क्वेश्चन इसी को घुमा करके पूछ सकता है कि नदियाँ समुद्र में क्या छोड़कर मिल जाती हैं, या फिर नदियाँ समुद्र में किसे छोड़कर मिल जाती हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि नदियाँ समुद्र में नाम और रूप को छोड़ करके मिल जाती हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि नदियाँ समुद्र में किसको छोड़ करके मिल जाती हैं? तो नाम और रूप को छोड़कर मिल जाती हैं, इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? यहाँ पर बताना है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। ऑप्शन ए है आत्मा, ऑप्शन बी है शरीर, ऑप्शन सी है देवता और ऑप्शन डी है राक्षस। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो जंतु का शरीर है, इस जंतु के शरीर रूपी गुफा में आत्मा स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। जंतु के शरीर में कौन स्थित है? तो आत्मा स्थित है, इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? यहाँ पर बताना है कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। ऑप्शन ए है सोने के आवरण से, ऑप्शन बी है तांबे के आवरण से, ऑप्शन सी है चांदी के आवरण से और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न ये है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं? यहाँ पर बताना है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास और ऑप्शन डी कालिदास।
तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंगलम पाठ के रचयिता या मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगलम पाठ के रचयिता कौन हैं? तो महर्षि वेद व्यास हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और उपनिषद के रचनाकार कौन हैं? तो महर्षि वेद व्यास हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उपनिषदों कितनी है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि नदियाँ किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पर बताना है कि नदियाँ किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ऑप्शन ए है नाम को, ऑप्शन बी है रूप को, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो नदियाँ होती है वो अपने नाम और रूप दोनों को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नदियाँ अपना नाम और रूप दोनों को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं 16 नंबर कि देवलोक का मार्ग किससे होकर गुजरता है। यहाँ पर बताना है कि देवलोक का मार्ग किससे होकर गुजरता है। ऑप्शन ए है सत्य से, ऑप्शन बी है असत्य से, ऑप्शन सी है पाप से, ऑप्शन डी है क्रोध से। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो देवलोक का मार्ग है वो सत्य से होकर के गुजरता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देवलोक का मार्ग किससे होकर के गुजरता है? तो सत्य से होकर के गुजरता है, इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टे यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर बताना है कि हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टे यह किसद से लिया गया है। ऑप्शन ए है ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन बी है कठोपनिषद, ऑप्शन सी है मुंडकोपनिषद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे लोग आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हिरण्मयेन पात्रेण को ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। हिरण्मयेन पात्रेण को कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं 18 नंबर कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। यहाँ पर बताना है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद में, ऑप्शन बी है ईशावास्य उपनिषद में, ऑप्शन सी है मुंडकोपनिषद में और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्य उपनिषद में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये सब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसे भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा कि विद्वान पुरुष मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। यहाँ पर बताना है कि विद्वान पुरुष मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा कि विद्वान पुरुष अपने आप को अंधकार स्वरूप मानकर दूसरों से ज्ञान ग्रहण करते हैं और इस प्रकार मृत्यु को पराजित कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपने आप को अंधकार स्वरूप मानते हैं, यानी वो ऐसा समझते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं और इस प्रकार दूसरों से ज्ञान ग्रहण करते हैं। किससे ज्ञान ग्रहण करते हैं? दूसरों से ज्ञान ग्रहण करते हैं और किसको प्राप्त कर लेते हैं? मृत्यु को पराजित करके ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यदि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि नदी और विद्वान में क्या समानताएं हैं। यहाँ पर बताना है कि जो नदी है और विद्वान है इन दोनों में क्या समानताएं हैं। तो ध्यान से समझिए किस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे कि आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इस ढंग से आप लोग लिखिएगा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। कैसे लिखना है? जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने आप को अंधकार स्वरूप मानकर दूसरों से ज्ञान ग्रहण करते हैं। यही नदी और विद्वान पुरुष में समानता है। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने आप को अंधकार स्वरूप मान करके दूसरों से ज्ञान ग्रहण करते हैं और
ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, यानी मृत्यु को पराजित कर देते हैं। यही नदी और विद्वान में समानताएं हैं कि दोनों के पास कोई अहंकार नहीं है। दोनों अपने नाम और रूप को छोड़ करके, अपने पहचान को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं। नदी और विद्वान पुरुष क्या करते हैं, अपने आप को कुछ नहीं समझते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। आजकल के लोग तो अपने आप को बहुत महान समझने लगे हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय दें। यहाँ पर बताना है कि मंगलम पाठ का 5 वाक्य में परिचय क्या होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, या फिर इसी को इस प्रकार से पूछ सकता है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। तो क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछे, आंसर सबका सेम है। ध्यान से आप लोग बात को समझ लीजिए कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप क्या है। तो आप लोग ध्यान से समझिए कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। लिखने का तरीका समझिए। सबसे पहले लिखना है कि मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास हैं। इस पाठ में 5 मंत्र हैं और इसमें बताया गया है कि देवलोक का मार्ग सत्य से होकर गुजरता है। साथ ही साथ महान से महान आत्मा है और अणु से भी सूक्ष्म यानी छोटा आत्मा है। आत्मा के रहस्य को निश्चल संत ही जान सकते हैं। कैसे लोग जान सकते हैं? निश्चल संत, जिनके मन में कोई छल कपट ना हो, ऐसे लोग जान सकते हैं। विद्वान पुरुष अपने आप को अंधकार स्वरूप मानकर दूसरों से ज्ञान ग्रहण करते हैं और इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के दृष्टि से। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझ करके याद कर लीजिएगा। और आज मंगलम चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जितने भी इम्पोर्टेंट थे, वीवीआई थे, सब खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम को कवर करेंगे। तो कृपया करके आप लोग चैनल पर बने रहें और दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी देख करके लाभ उठा सकें। और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। मन लगा